यहाँ तो मिलेगा ही, मिलता ही है, मिलेगा ही। लेकिन पहले भोजन का फरमाइश तो हो जाए। क्या आप खाएंगे, क्या आप बाग खाएंगे? मशानी बतलाते हैं। अयोध्या, अरे अयोध्या, अयोध्या ऐसे नगरी, रूप हो मसनिया, अयोध्या ऐसा नगरी, रूप हो मसनिया, राजा तोरे द्वार न, राजा तोरे द्वार न, करब करब मांस रे भोजनिया, राजा तोरे भोजनिया, राजा तोरे द्वार न, करब मांस रे भोजनिया, राजा तोरे द्वार में, करब मांस रे भोजनिया, राजा तोरे द्वार न, करब मांस रे भोजनिया, राजा तोरे द्वार, हो राजा तोरे द्वार, करब मांस रे भोजनिया, राजा भोजनिया, राजा तोरे द्वार में, करब मांस रे भोजनिया, राजा तोरे द्वार। भगवा करे किस तरह का जांच, कौन सी जांच, कौन सी परीक्षा? कहते कि मांस खिलाओ राजा के पास में, क्या करते है? भेड़ भैंसा बकरा बकरी सब काट के ढेर कर देगा। मांस 42 बरस तक खाते रहते रहेंगे। बड़ा मुश्किल होगा, यहाँ से जाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये कोई जांच लेना हुआ? मांस खिलाओ, ये कोई बात हुआ? मांस खिलाओ। इशारा दिया बाग मसानी से, मसानी समझ गए ये बात बाग से पसंद नहीं है। फिर मसानी दोहराती, रूप हो मसनिया, राजा तोरे द्वार, करब करब मनुष्य मांस की भोजनिया, राजा ओ मनुष्य मांस रे भोजनिया, राजा तोरे द्वार, मनुष्य मांस रे भोजनिया, राजा तोरे द्वार में। मांस की भोजनिया, राजा तोरे द्वार, राजा तोरे द्वार, मनुष्य मांस तोरे द्वार में, मनुष्य मांस रे भोजनिया, राजा तोरे द्वार, मनुष्य मांस रे भोजनिया, राजा तोरे द्वार में। मशानी कहा, राजा मुरद्दद मेरा बाग और मैं मनुष्य का मांस खाऊंगा। राजा मुरद्दद जो ही सुने, कहा मशानी तुम्हें मनुष्य का मांस चाहिए, जो रोगी का मन वो वैद्य फरमावे। मैं भी तो वही चाहता हूँ मशानी,
मैं भी वही चाहता हूं। और ये देहिया के, ये तनमा के, ये देहिया के क्या है ठिकान, ये तनमा के क्या है ठिकान, कि बोले बोले ना बोल। ये दैया के क्या है ठिकान, के बोले बोले ना बोले। दैया के क्या है ठिकान, के बोले बोले ना बोले। मशानी, मशानी हमारा शरीर का मांस खाओ, ये देहिया के क्या है ठिकान, कि बोले बोले ना बोले। हमारा शरीर का मांस खाओ तो अपने अपने बाघ को भी खिलाओ। मशानी पूछा, बाघ ये राजा मुरद्दद के शरीर का मांस खाओगी? भगवा मस्तक खिलाया, ये तो बुढ़ा, ये बुढ़ा का मांस अच्छा नहीं लगेगा। मशानी कहा, बाघ राजा मुरद्दद इनकी पत्नी जो है महारानी पिंगला, उसका मांस खाओगे क्या? क्या वो तो और बुढ़ी हो गई है। राजा मुरद्दद परेशान है, कहा बाहर मैं बुढ़ा हो गया, हमारी पत्नी बुढ़ी हो गई, फिर भला इस धरती पर कौन ऐसा व्यक्ति होगा इस अयोध्या के अंदर जो अपना शरीर का मांस खिलाएगा, या मैं पकड़ धकर करके उसे काट के मांस खिलाऊंगा, हाजिर करूंगा, क्या करूं ना करूं, बड़ी मुश्किल है। महारानी पिंगला का मांस नहीं खाएगा, उसे बुढ़ी कह दिया, हमें बुढ़ा बना दिया, अब करो तो क्या करूं? कहा, मशानी तुम्हें किसका मांस चाहिए? मशानी किसका मांस चाहिए? हम दोनों प्राणी के शरीर का मांस जब तुम नहीं खाओगे, भला किसका मांस चाहिए? मशानी कहा, कर स्वागत करना चाहते हो और तुम अपने मेहमान को भोजन में हाजिर करो, तुम अपने संतान को। मशानी कहा, राजा मुरद्दद अरे भोजन में हाजिर करो। जो ही राजा मुरद्दद बेटा का नाम सुना, तुम अपने संतान को, राजा मुरद्दद तुम्हारे पास एक बेटा है, उसका मांस खिलाओ, जिसका उम्र 5 साल का है, बड़ा मुलायम मांस होगा, बहुत खाने में आनंद भी आएगा। राजा मुरद्दद जो ही बेटा का नाम सुने, दोनों हाथ से कान चाप लिया, कहा, भगवान कन्हैया 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 कन्हैया, भगवान भगवान मैं क्या सुन रहा हूँ? ठाकुर जी, ठाकुर मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ? बेटा का मांस खिलाओ, बेटा का मांस। हमारे पास भगवान तूने एक बेटा दिया है, एक बेटा, एक संतान, उसका मांस गर स्वागत करूं मशानी का, पुत्र से हाथ धोता कर निरादर करूं मशानी को,
धर्म का नाम डुबाता। राजा भरद्वाज के आगे मशानी धर्म तराजू टांग रखा है। तराजू के एक पलड़ा पर बेटा है, दूसरे पलड़ा पर धर्म है, धर्म है। राजा भरद्वाज कभी धर्म की तरफ ममता, कभी जिधर बेटा का पलड़ा है बेटा की तरफ ममता। कहा कन्हैया, कन्हैया बता दो कन्हैया, अब मैं करूं तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कोई एक हजारों में, ओ कोई एक हजारों में किस्मत वाली होते हैं। ओ किस्मत वाले होते हैं। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। ओ कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। घर घर में मातम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। राजा भरद्वाज का मसानी मशानी ये विशाल कुमार है स्वर्गीय, ये सुलोचना देवी जो है इनका नातिन है, नाती है, नाती। आइए 121 का लो नाम, विशाल बाबू 121। अच्छा अच्छा, बहुत दर्द भरी आवाज में बच्चा ने कहा कि मैं दिवंगत आत्मा नानी की आत्मा की शांति और सदगति के लिए चाह रहा हूं और ये आपको मैं दे रहा हूं। दीर्घायु भव बाबू, अवश्य अवश्य शांति मिलेगी मैया को। वो गौलोक पहुंच चुकी है, स्वर्ग से भी आगे गौलोक है। गौलोक मैया ने पहुंच गई है भाई। इतना कर्म धर्म अच्छा से किया गया, जरा सा भी कर्म धर्म में अटोती कटौती ना हुआ। भोज भात भी टेंट से बिना भजन कीर्तन ये वे कल भंडारा भी हुआ। भला ये मैया पीछे कैसे रहेगी? गौ लोग तो बस पहुंच गई, परम तत्व को तो अवश्य प्राप्त कर लिया है मैया ने। जय भगवान।
राम राम रट जिया लगावी सदगुरु से रहले दूरी अरे बिराना ना होके फिर भी न जनले ई कैसन मजबूरी जय हो काया में दीवार जरे सांस के घिवा जरे काया में दीवार जरे सांस के घिवा जरे अकी हृदय नहीं खे तनी को इंजरिया अकी हृदय नहीं खे तनी को इंजरिया होना ई सदगुरु बिना लागे छैया हरिया होना हृदय नहीं थे ताने कोई जोरिया हो रहा के सतगुरु बेने लागे छैया हरिया हो रहा काया में दीवार जर सांस के दीवार काया में दीवार जर सांस के दीवार आकी हृदय नहीं के तनी कोई चोरिया हो रहा ई सदगुरु बेने लागे छैया हरिया हो रहा के हृदय नहीं के ताने कोई जोरिया हो रहा के सतगुरु बेने लागे छैया हरिया हो रहा चाहे भलाई कैसे सत्संग न जाता कल युग में काम क्रोध के झंडा लहराता चाहे भलाई कैसे सत्संग न जाता कल युग में काम क्रोध के झंडा लहराता गुरु से यार करके अंदर घर पे रहिया धर के गुरु से रजिया हो करके अंदर घट के रहिया घर के अकिधारी ले बई अमरपुर के रहिया हो नो लागे छैया हरिया हो रहा के हृदय नहीं के तानी कोई जोरिया हो रहा के सतगुरु बिनो लागे रहिया हरिया हो रहा काया में घिउआ डारे रात के घिउआ डारे काया में घिउआ डारे काट के घिउआ डारे अकी हृदय नहीं के तानी कोई जोरिया हो रहा के सतगुरु बिना लागे छैया हरिया हो रहा जाई के बेला हंसा के कोई नहीं साथिया माई बाप भाई बंधु कोई ना संगतिया जाई के बेला हंस के कोई नहीं साथिया माई बाप भाई बंधु कोई ना संगतिया टोलिया सदा के भैया ये बुआ शमशान हो चीता से धुआं उरे उरे असमसान
मन के सपनमा छूटल मन के सपना मन छूटल जगबा से नाता। अच्छा 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 सरकार ठीक है। जी जय हो जय। ठीक बाबा। मन के सपना मन छूटल जगबा से नाता टूटल। मन के सपना मन छूटल जगबा से नाता टूटल। आकी मानी ले हो दिल के बात हनुमा हो राम कि सतगुरु मिले राग गया। दरिया हो राम के हृदय नहीं के तानी कोई। जोरिया हो राम कि सतगुरु मिले राग गया। दरिया हो राम। बाबा गिर गेलखिन हो। बाबा कुर्सी न दो इन्हें चिकन में बढ़िया कुर्सी गड़बड़ हटा दियो। आंख में पड़ेगी जाला लाठी से पड़ेगी पाला तेरी जिंदगानी में। सोए सोए थूकोगे एक दिन तू पिरकदानी में। और अपना बेटा भतीजा पोता से कहोगे कि एक लोटा पानी दे दो तो कोई नहीं होगा तेरा सुनने वाला। इसलिए राम के गुण गाले भैया जोश भर जवानी में। बोलो बोलो बजरंग वाली की चश्मा भी काम नहीं करेगा बाबा। कितना पावर वाला चश्मा लगाइएगा। आंख की बीमारी और बड़ा तेजी से बढ़ रही है। बारी तेजी बिल्कुल अंधेरा पर जाइए डॉक्टर के यहाँ मोतियाबिंद भी साथ करें इलाज के। लहान जाइए नेपाल जाइए बाहर है ना। चलिए तो जो बाबा का हाल है उस स्थान पर सबको एक दिन पहुंचना होगा बाबू। एक दिन पहुंचना होगा। हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे है ना। जाना है उस स्थान पर। मशानी कहा बाप चलो देख बेटा का नाम सुनकर के कितना घबरा गया। कितना इसका देख चेहरा उतर गया। चल ये भोजन नहीं करवाएगा। चल यहाँ से और आगे बहुत जगह है भोजन नहीं मिलेगा। चल राजा मरध्वज का मशानी 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 बेटा है तो क्या है। मैं अपना शरीर का मांस जब देने के लिए तैयार हो गया बेटा का मांस तुम्हें चाहिए। मैं अवश्य खिलाऊंगा खिलाऊंगा मशानी। लेकिन कुछ देर बैठो मशानी। कुछ देर बैठ कहा बस आगे में मुंह वादा कर लिया बेटा का मांस खिलाओगे। लेकिन तू अपना पत्नी से पूछा आगे में मुंह वादा कर लिया। तुम्हारी पत्नी इनकार चली जाएगी तब क्या करोगे। पिता से ज्यादा अधिकार मां के ऊपर ये बेटा के ऊपर मां का होता है? पिता से ज्यादा हक हिस्सा मां। तो अपना पत्नी से पूछा तुम्हारी पत्नी कहीं निकाल चली गई तब क्या करोगे। राजा मरध्वज का आसानी ठीक कहा। मां मां होती है। मां के हृदय तो बड़ा पीतल
पीपल के पत्ता के जैसे हो ना हो, इनकार कहीं चली जाए। तू बैठो मसानी। मसानी बैठ गया। राजा मुरध्वज अंदर हवेली जा रहे हैं। अंदर हवेली से आहा चलिए सबका ठंडी देने छुए। राजा मुरध्वज अंदर हवेली जा रहा है और अंदर हवेली से महारानी पिंगला और दिन के भांति एक थाली में अक्षत, चंदन, नवेद, फूल, पत्ती, गंगा जल, जो पूजा पाठ का बाबू सामान है, सामग्री है, और दिनों के भांति बिल्कुल अंदर से बाहर आ रही है। रोज मैया पार्वती के मंदिर में रोज पूजा पाठ करती है। आज भी अंदर हवेली से बाहर में जो मंदिर है, मंदिर में पूजा करने महारानी पिंगला बड़ी मस्ती, बड़ी खुशहाली। पूजा करने के वक्त मेरा बेटा जुग जुगिए, मेरा बेटा जुग जुग जिए, हमारा पति जुग जुग जिए, मैं सदा सुहागवती रहूं, मैं अपना पति से पहले मैं खुद मर जाऊं लेकिन हमारा पति जिंदा रहे, बेटा जुग जुग जिए। रोज यही मांगती थी, रोज पूजा पाठ करना, वहां माथा टेक करके पार्वती के मंदिर में रोज मैया पार्वती से यही कहना कि माँ यही देना, यही देना। आज देखा जाए राजा मुरध्वज इधर से जा रहे हैं और अंदर से महारानी पिला रही। ललित जी आप बताइए। झुम छनन बाज मैया तोर पैजनिया, झुम छनन बाज मैया पह पैजनिया, झुम छनन बाज मैया तोर पैजनिया, झुम छनन बाज मैया तोर पैजनिया, तोर पैजनिया मैया तोर पैजनिया, तोर पैजनिया मैया तोर पैजनिया, झुम झुम छनन बाज मैया तोर पैजनिया, झुम छनन बाज मैया पह पैजनिया, झुम छनन बाज मैया पह पैजनिया।
ओढ़ा दी ओढ़निया मैया तोरा पैड़निया आवाज दो आवाज दो सोनारा गाड़ा दी मैया तोर पैदनिया सोनेरा गाड़ा दे मैया तोरे पैदनिया सोनारा गाड़ा दी मैया तोर पैदनिया सोनेरा गाड़ा दे मैया तोरे पैदनिया दरजी 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 ओढ़ा दी ओढ़निया मैया तोर चोम चोम काना नाना बहाते मैया पैदनिया ये चोम चोम काना नाना बहाते मैया पैदनिया आह महारानी पिंगला छुम छुम छनन बाज मैया तोरा पैनिया इधर से राजा मृदध कन्हैया 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 मैं अंदर हवेली जा रहा हूं पत्नी से कहने के लिए पत्नी को जानकारी देने के लिए कि तुम अपना बेटा का मांस बाहर में जो मसानी बाग है उसे खिलाओ कैसे कहूंगा कैसे कहूंगा कैसे खिलाएगी कैसे मानेगी हमारी बात माँ का ममता तो ममता है ममता हो तूने गई मेरे मन से ममता तूने गई मेरे मन से ममता ममता पाके केस जन्म के साथी लाज गई लोकन से भाई बंधु सब परम प्यारी नारी निकालत घर से ममता तूने गई मेरे मन से ममता माँ के हृदय में बेटा के प्रति ममता का ठिकाना नहीं है समुद्र है समुद्र तब तक में महारानी पिंगला राजा मृदध्वज के ऊपर जब नजर पड़ी लड़खड़ाते लड़खड़ाते राजा मृदध्वज महारानी पिंगला का पतिदेव आंख में आंसू शरीर तो बिल्कुल आपका थर थर कांप रहा है आप क्यों परेशान है बोलिए ना धीरज धर्मा धीरज धर्म मित्र यारु नारी जहोसिया राम जी हरि धीरज धर्मा मित्र यारु नारी जहोसिया राम जी हरि महारानी पिंगला का पतिदेव धीरज धर्मा हम मित्र यारु नारी कहा पतिदेव राजा साहब प्राणनाथ
आखिर इतना आप परेशान क्यों हैं? थोड़ा परेशानी के बारे में इस पापनी को भी कह दिया जाए कि आप इतना क्यों परेशान हैं। मैं अर्धांगिनी न हूं, सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में मैं साथ दिया और साथ देने के लिए तैयार हूं। राजा वृद्ध पूरा पश्चिम से और पूरब पश्चिम से अइले एक मसनिया बैठी गेलैन। रानी बैठी गेलैन, रानी अपनी है महलिया। रानी अपने महलिया से बैठ गेलना, रानी अपने महलिया से बैठ गेलना। रानी अपनी है दुआरिया से बैठी गेलना, रानी अपनी है दुआरिया से बैठ गेलना। रानी अपनी है महलिया से बैठी, रानी अपने महलिया से बैठ गेलना। महारानी पिघले एक मशानी, एक मशानी, अजीब मशानी है, अजीब मशानी है। आज तक इस तरह का आतिथ्य व्यागत कोई संत महात्मा मैंने देखी नहीं। दरबार में आकर खड़ा है, संग में एक बाग भी लेके खड़ा है। वो हमारा बेटा ताम्रध्वज का मांस खाना चाहता है, मैंने वादा कर दिया। महारानी पिघला का पति देव भला ये छोटी सी बात, ये छोटी सी बात आपने वादा कर लिया, जिस बात को तो आपने अपना हृदय में स्थान दे दिया, भला उस बात को मैं अपना हृदय में स्थान नहीं दूं, नहीं दूं स्थान। कहा पति देव पुत्र पति जुबाती जगसो, रामजी हरि पुत्र पति जुबाती जगसो, जय होतिया राम हरे। रघुबर भक्ता जस सुत हो, रघुबर भक्त यही सुत होए, जय होतिया राम हरे। पति देव पुत्र पति जुबती जग सोई, रघुबर भक्त जासु सुत होई। आज मैं अपनी ओद्र को धन समझ रही हूँ। इस ओद्र से एक बेटा जन्म लिया, मशानी की सेवा में मैं हाजिर करूंगी। मेरा बेटा मेरा बेटा मशानी के सेवा में मेरा बेटा अभी स्कूल गया है, पाठशाला गया है। चलिए दोनों प्राणी चले, पुत्र को लेकर मशानी की आगे हाजिर कर देना है। आगे राजा वृद्ध, बगल से महारानी पिंगला अपना पति को संभालती हुई पाठशाला की तरफ। दो चार बच्चा दोनों प्राणी को पाठशाला पहुंचने से पहले ये सारी कथा, सारी बात, अजूबा मशानी, अजूबा बाग, जंगल का रहने वाला, गांव का नाम में आ गया, कहां से मशानी बाग लेके आ गया, और ये सब मनुष्य का मांस, सब कुछ देख रहा अजूबा। कुछ बच्चा दौड़कर मशानी, ये बच्चा ताम्रध्वज के निकट पहुंचा। का ताम्रध्वज दोस्त मित्र भाग जाओ, मित्र भाग जाओ, भाग जाओ मित्र, भाग जाओ मित्र।
अब तुम नहीं बचोगे ताम्रध्वज, अब तुम नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। तुम्हारे घर पर एक मशानी बाघ लेके आया है, वो तुम्हारा शरीर का मांस खाएगा और तुम्हारा मांस खा करके वो मशानी अपना भूख को मिटाएगा। इसलिए तुम भाग जाओ, तुम्हारी माँ और तुम्हारा पिता दोनों आ रहा है। हो आज मौसम बड़ा बेईमान ही, बड़ा बेईमान ही आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, बड़े तूफान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मेरे भगवान के दुनिया वालों, दिल किया मैंने कर हवा। मेरे भगवान ये दुनिया वाली, मैंने कर हवा। तेरी मर्जी पे अब बात है, मार दे चाहे तू छोड़ना। तेरे मर्जी पे अब बात छोड़े, मार डाले चाहे छोड़ डाले। तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, जरा बेईमान है आज मौसम। हेलो 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 बढ़ाइए। हेलो 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 ठीक है। हेलो हेलो ठीक। सलेट बस्ता कॉपी किताब बाहर बेटा समझ लिया कान्हैया। तब तो माँ परेशान होगी, पिताजी आ रहे हैं, हमारी माँ पाठशाला की तरफ। मैं क्यों नहीं माता पिता के निकट जल्दी ही पहुंचाऊं, ताकि जो मन में संकल्प लिया है कि बेटा का मांस मशानी बाघ को खिलाएंगे, वो संकल्प जल्द पूरा हो जाए। नहीं तो पिता परेशान होंगे, माँ परेशान होगी, बच्चा तामर मारा दरबर मारा दरबर। तब तक में राजा रानी देखा कोई बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है। बच्चा आ रहा है, कोई बच्चा आ रहा है। तो बच्चा जब आ रहा है तो मैं भी थोड़ा चल के आगे बढ़ूं कि शायद मेरा बेटा ही है क्या। राजा वृद्ध दौड़ करके थाम लिया गोद में, और गोद में थाम लेने के बाद चलो हो पुत्र को है बैद बुला।
जहोसिया चलो पुत्र तो है पैद बुलाए जहोसिया राम हरे तोहरे देहा के रोग काट बाबा जहोसिया तोहरे देहा के रोग कटवावा जहोसिया राम हरे राजा मृद्धज गोद में उठा तो लिया, उठाने के तो चलो पुत्र चलो बेटा, चल बेटा, भले हमारा बेटा आ गया, भले आ गया, चलो दरबार में तंत्र मंत्र जानने वाला एक मशाली आ गया है, उससे मैं तुम्हें आशीर्वाद दिला दूं ताकि तुम अधिक उम्र तक बचोगे, जियोगे बेटा। लेकिन तामरध्वज को पता है कि हमारा घर पर कौन आया है, बिल्कुल पता है कि हमारा घर पर कौन आया, बच्चा तामरध्वज का पिताजी, पिताजी। जही कारण पिता मुही बुला जहोसिया हरी जही कारण पिता तो है बुलाए जहोसिया राम हरे तो महिला महानी आगे जाना जहोसिया राम हरी कारण पिता मोहे बुलावा सो महिरम हमें आगे जाना। तब तक में तामरध्वज की नजर पीछे ममता मई मां महारानी पिंगला के ऊपर जब पड़ी, मां के निकट दौड़ करके तामरध्वज का मां ममता मई मां तुम भी, तूने हमारे पिताजी को झूठ बोलने की सिखा दिया मां, तुम्हें याद नहीं है मां? नव मांस मैया घर में रख मैं पैदा तेरे खातिर हूँ मां, कुर्बान धर पर होने को कत्ल कर दो मैं हाजिर। बोलो बोलो बजरंग वाली की। आवाज में आप लोग कमी करते हैं, बुलंद आवाज हो, जय जयकार में कमी ना हो बाबू। रात भोज में कितना आप लोग हल्ला कर रहे हैं, अब भजन में क्यों नहीं हल्ला कर? रात में जो खाए कम से कम आधा भी तो पचा लीजिए। बुलंद आवाज हो, ये आवाज हमरा गाँव सनमा पहुंच जाए, सनमा बखरी बाजार बेगूसराय जिला है ना। हम लोग तो बाहर ही बाहर रहने वाले हैं, लोग सोचेगा कि कहीं गए फिर नट्टा लेकर पूरा, तो बचाइए आवाज हमरा गाँव सनमा पहुंचा दीजिए, बुलंद आवाज, आवाज में कमी नहीं हो जाए तो बोलो बोलो शंकर भगवान की जय। 10 से आना हुई आवाज, 6 आना बाकी रह गया। कुछ मूर्ति कंजूसी करते हैं, कंजूसी ना हो है ना, नाम में कंजूसी ना हो बाबा। तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, उल्टा सीधा जो मिले जैसे खेत में बीज। ये नाम जो है बाबू बड़ा पवित्र नाम है, बड़ा पवित्र नाम है। ये नाम जैसे हम लोग खेत में बीज बोने जाते हैं, बर्तन में गेहूं का बीज लिया, छींटना शुरू किया, किसान ये नहीं समझता है छींटने वक्त कि बीज सही गिरा उल्टा कि सीधा,
छिट रहा है, लेकिन वो बीज में अंकुरन अवश्य होता है बाबा जी। अंकुरन होता है, पौधा लगता है, फलता है, फूलता है, वही भगवान का नाम है। नाम में कंजूसी नाम ना हो, नाम सुमरी शिव अमर भयऊ, नाम सुमरी शिव अमर हुई। तो बुलंद आवाज हो, ये आवाज हमारा गांव सनमा पहुंच जाए, हो जाए तो बोलो बोलो माता भगवती की जय। अब की बार आवाज सनमा पार करके हसनपुर चीनी मिल चला गया भाई। जहां पर भी देखिएगा ना 1000 से कम टेलर नहीं होगा केतारी वाला। 5-5 रोज से वहाँ ट्रैक्टर किसान, एक एक किसान को एक सप्ताह लगता है, इतना भीड़ होती है। हमने ईख की खेती, हम लोग भी ईख की खेती करते हैं, हमारे गांव में इलाका में पूरा ईख की खेती। तो अभी हसनपुर चीनी मिल में देखेंगे तो रोड नहीं, रास्ता नहीं मिलेगा, इतना भीड़ के तारीफ से, इतना भीड़। बड़ा नगदुआ खेती है, इधर भी आप लोग को करना चाहिए, बड़ा नगदुआ खेती। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। गया काटा प्रोजन हुआ, 1 सप्ताह के बाद बिल्कुल आपके खाता में रुपया टक टक आ जाएगा, जाने का कोई जरूरत नहीं। वजन हुआ बस 5 रोज के बाद, और एक बार लगा देने के बाद 5 बार ही कटता है, उसी को कहता है दोजी मुरहन, दोजी मुरहन जी। तो चलिए अब आगे बढ़िए। झूठी काया माया रिश्ते नाते जी, झूठी काया माया रिश्ते नाते जी, झूठी काया माया रिश्ते नाते दे, जीवन सफल बनाई ले सत्संग में आके, भजन में आके, हो जीवन सफल बना ले सत्संग में आके दे, भजन में आके दे। हो जीवन सफल बना ले सत्संग में आके दे, भजन में आके दे। भजन में आके दे, ओ जीवन सफल बना ले सत्संग में आके दे, भजन में आके दे। हरि भजन ना तू कैले व्यर्था जीवन गमले, हरि भजन ना तू कैले व्यर्था जीवन गमले। 84 जोनी में जाके तू भरपार, 84 जोनी में जाके तू भरपार। अरे मन के भारा मिटाई करना भजन यदि, हो मन के भरम मिटाई के करल भजन यादे, जीवन सफल बनाई ले सत्संग में आके दी, भजन में आके। हो जीवन सफल बना ले सत्संग में आके दे, भजन में आके दे। हो जीवन सफल बना ले सत्संग में आके दे, भजन में आके दे। बच्चा तामर दर्द कामा
नवमास मैया घर में रखा। कामा मैं पैदा तेरे खातिर हूँ। हमारे पिताजी मामूली सी बात को लेकर झूठ बोल गए, तूने झूठ बलवा दिया। दरबार में एक मशानी आया है, संग में बाग लाया है, वो हमारा शरीर का मांस खाएगा। बड़ा मांस खाने के लिए परेशान है हमारा शरीर का मांस। कहा बेटा, कहा कुछ नहीं, नवा मांस मैया घर में रखा। मैं पैदा तेरे खातिर। माँ, माँ 9 महीना तक माँ ने तुम अपनी ओदर में रखी, इस बात को माँ तूने भूल गई। नवमास मैया तूने घर में रखा, मैं पैदा तेरे खातिर। कुर्बान धर्म पर होने को कत्ल करो। मैं कुर्बान धर्म पर होने को कत्ल करो, मैं हाजिर हूँ। कुर्बान धर्म पर होने को कत्ल करो, मैं हाजिर हूँ। मारा दरबार पीछे से राजा रानी घर के तरफ, बच्चा ताम्रध्वज मशानी के निकट दौड़ता हुआ पहुंचा। हपस रहा है, मशानी देखा रही, बड़ा सुंदर बच्चा है, केकर बेटा है, बड़ा सुंदर है। हपस रहा है, दौड़ता हुआ आ गया। ललाट कितना चमकीला है, बाल कितना घुंघुला है, ओठ कितनी पतली है, नाक कितनी लंबी और खरी है, गाल कितना गोल गोल है, ये बाल कितना घुंघरुला है, गला कितना सुराहीदार है। बड़ा सुंदर बच्चा, केकर बच्चा है। ताम्रध्वज का मशानी बच्चा कितना सुंदर है। हमारा सुंदरता से मशानी तुमको क्या लेना देना है, क्या लेना देना है? ये बच्चा कितना सुंदर है, हमारा सुंदरता से तुमको कुछ नहीं लेना देना है। जिसे लेना देना है वो खुद हमारी माँ और पिता, जो पाठशाला से इस बच्चा को लेकर तुम्हारे आगे हाजिर करने पाठशाला तक पहुंची है। लो, माता पिता को छोड़ दे, मैं खुद तुम्हारे आगे हाजिर हो चुका हूं। खाओ मशानी, खाओ मशानी मांस, जहां का मांस जैसे खाना है खाओ। तब तक मेरा रानी मशानी, वही मेरा बेटा है, वही मेरा बेटा है। एक ही बेटा है, एक बेटा है। बूढ़ा बूढ़ी का सहारा आज ये लाठी सदा के लिए तुम तोड़ने जा रहा है। तोड़ दे हमारा बूढ़ा बूढ़ी का लाठी, तोड़ के फेंक दे। यही हमारा बेटा है, खा इसका मांस। मशानी का बस इसका मांस खा। खाना तो है, खिलाओगे तब तो खाएंगे। ये तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है, खरा है। ये मांस तो है नहीं, बच्चा है, खरा है, जिंदा है। मांस बनाना पकाना तुम्हारा काम। एक आरा लाओ, ले आई आरा, मस्तक पर रखो, इसका मस्तक चीर डालो। मस्तक पर आरा रखो, मस्तक चीर डालो। दोनों प्राणी का पांव बाबू लड़खड़ा गया। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना बेटा को अपने हाथ से हत्या नहीं करूंगी, न तो हमारा पति करेंगे। जिस बेटा को मैंने 9 महीना ओदर में रखी, बड़ा करबट फेरते फेरते मैं सुबह करती थी, सुबह करबट फेरते, आंख में नींद नहीं। यही बेटा के चलते कम खाते खाते मैं बिल्कुल बीमारी जैसे लग गई, कमजोर हो गई। आज इस बेटा को मैं कत्ल कर दूं, ये होना मुश्किल है।
बाहर बेटा तामरध्वज देखा कि मां तो परेशान है, उठा लिया यारा, मस्तक पर रखा तामरध्वज, हाथ पकड़ पकड़ के मां बाप को खींचकर आरा का मुट्ठी पकड़ा दिया। कहा मां आंख बंद करो, मां आंख बंद कर ले, मां धैर्य तो रखो मां। जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं, अब उसका हार हर जगह हार ही हार होगा। आज मां धैर्य रख, आंख बंद कर ले, आरा चलाओ। दोनों प्राणी आगे पीछे पितु महतारी, अब पुत्र के सर पे चला बहुआर, और आगे पीछे पितु महतारी, पुत्र के सर पे चला बहुआर। दोनों प्राणी आरा चलाना शुरू कर दिया। 2-4 बार इधर से उधर मस्तक पर आरा मांस फंसता है, फिर खींचता है, फंसता है, खींचता है। बच्चा तामरध्वज कभी उधर कभी इधर लुघर पुघर के बाबू अपना शरीर को सही रखता है। न तो एक बार सिसकता है, न तो एक बार रोता है। और गिरे फुहारा खून का, और गिरे फुहारा खून का। कहा बेटा अब कैसे निहारा जाएगा, हे बिदना अब तू ही बताओ, अब कैसे आरा चलाया जाएगा। बच्चा रोई को नाक कान मुंह चारों तरफ से शरीर को रंग दिया है खून बह बह करके बाबू। खून की पमारा, खून की धार दोनों प्राणी के खून की छीटा पर गई। दोनों प्राणी का हाथ शरीर खून से लथपथ, आंख खोल के देखा, कहा बेटा 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 क्षमा कर दो, बेटा क्षमा कर दो। तुम एक बार भी नहीं रो रहा है, एक बार भी नहीं सिसक रहा है। चंडाली मैं हूं और तुम बिल्कुल दम साध के खड़ा है। तामरध्वज यहां तक कि सांस लेना भी बंद कर दिया। तामरध्वज सोचता है कि सांस लेंगे तो सांस की आवाज माता पिता सुनेंगे, सोचेंगे कि मेरा बेटा रो रहा है, तब तो मुश्किल है, आरा चलाना बंद कर देगा। इसीलिए तामरध्वज सांस भी लेना बंद कर दिया। राजा रानी आरा चलाना बंद करके छाती पीट रहा है। नहीं नहीं बेटा बेटा रे बेटा, एक बार भी तू आंख खोल के देख, एक बार आंख खोल के देख। तामरध्वज एक बार देख। छोटी छोटी सी बात को लेकर तुम माँ 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 चिल्लाता था, इतना दर्द कैसे तुम बर्दाश्त कर रहे हो? अभी तुम क्यों नहीं एक बार बोलते हो माँ माँ? एक बार बोल, एक बार बोल। मशानी देखा काचा आरा चलाना बंद करके तुम दोनों प्राणी रोने लगी है, रोने लगा है। गर तीनों प्राणियों के आंखों एक बूंद आंसू गिर जाएगा और उठकर चल देंगे हम
सब कार्य भ्रष्ट हो। अरे उठ कर चल देंगे हम दोनों, कार्य भ्रष्ट हो जाएगा। हो उठ कर चल देंगे हम, सब कार्य भ्रष्ट हो जाएगा। उठ कर चल देंगे हम, सब कार्य भ्रष्ट हो जाएगा। का खबरदार, अभी से तीनों प्राणी रो नहीं सकता है। एक बार भी आंसू देखा आंख में, तीनों प्राणी में से तो उठकर चल देंगे हम, भोजन नहीं करेंगे, चल देना है तुम्हारे यहां से। कहा बसानी, नहीं, तीनों प्राणी हम नहीं रोएंगे, नहीं रोएंगे। कहा चलाओ आरा जो ही चलाना शुरू किया, ताम्रध्वज के बाएं नेत्र से एक दो बूंद आंसू टपक टपक करके गाल के नीचे पहुंच रहा है। मसानी देखा बच्चा के गाल पर आंसू, दौड़ करके मसानी आरा पकड़, अरे पास खबरदार, मैं चलता हूं, बस खबरदार मैं चलता हूं। तेरा पुत्र देखो यह रोता है, नापाक मांस का होगा ये बीज पाप का। नापाक मांस इसका होगा, यह बीज पाप का बोता है। नापाक मांस इसका होगा, यह बीज पाप का बोता है। नापाक मांस इसका होगा, यह बीज पाप का बोता है। नापाक मांस इसका होगा, यह बीज पाप का बोता है। चलो रे बाग, इसका बेटा रो रहा है, नापाक मांस इसका होगा, ये बीज पाप का बोता है, इसका बेटा रो रहा है। चलो रे बाग, मांस नापाक हो गया, नापाक हो गया मांस। ताम्रध्वज अभी भी जिंदा है, खून सी लथपथ, अपनी आंख खोल करके ताम्रध्वज आवाज दिया, मस्तानी, मस्तानी, क्यों भागे जा रहे हो, क्यों भागे जा रहे हो? मशानी एक और पाबंदी लगा दिया था कि तुम तीनों प्राणी की आंख से आंसू ना गिरे, और तुम्हारे बेटा का ये बायां अंग का मांस मैं नहीं खाऊंगा। दाहिना अंग का ही मांस सिद्ध करके लाना है, एक ही अंग का मांस खाएंगे। बायां किसी गड्ढा में डोबा डहार किसी पानी में फेंक देना, जंगल जा रहा। यहाँ ये दो पाबंदी था, न तो रो सकते हो और न तो मैं दोनों अंग का मांस खाऊंगा, एक ही अंग का मांस हम खाएंगे। जब आरा चलना शुरू किया तो ताम्रध्वज के बाएं नेत्र से आंसू जब टपकने लगी, तब मशानी कहा, खबरदार, तुम्हारा बेटा रो रहा है, इसका मांस नापाक हो गया है। लेकिन ताम्रध्वज जिंदा है। मैं नहीं रोता हूं, मेरा बायां अंग रो रहा है। मैं नहीं रोता हूं, ये बच्चा नहीं रो रहा है, मेरा बायां अंग रो रहा है। बायां अंग का कहना होता है कि दोनों अंग मां के गर्भ से एक साथ इस संसार में आया, पाला गया, पोसा गया, इतना बड़ा किया गया। आज मैं इतना बड़ा पापी हो गया कि हमारा ही एक साथी दाहिना अंग का मांस मशानी भोजन करेंगे
और हमें कोई गाढ़ा में कुत्ता गिदर बिल्ली खाएगी। यदि मसानी दोनों अंग का मांस खाने के लिए तैयार हो जाओगे, ये बच्चा की आंख में आंसू नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। मशानी कहा बाहरी बालक, जवाब तो सही दिया, जाओ मैं दोनों अंग का मांस खाऊंगा। बोलो बोलो बजरंग बाली की जय।